નમસ્કાર, હું ભાલોડિયા હસ્તી આજે આપની સાથે આપણી રાષ્ટ્રભાષામાં થોડી ચર્ચા કરવા જઈ રહી છું અને વિષય છે જીવન કા સાર ગીતા જ્ઞાન. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચैव किम कुर्वत संजय. जीवन एक संग्राम है और इसीलिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक सुयोग्य पृष्ठभूमि का निर्माण है. भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व के मानव मात्र को गीता के ज्ञान से जीवन अभिमुख करने का चिरंतन प्रयास किया है. गीता के आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है बल्कि वह संपूर्ण मानव जात की भलाई कर सकता है. श्रीमद् भगवत गीता भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है. उसको कहा ही गया है सर्वशास्त्रों में शिरोमणि. ये सर्वशास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है. गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म. गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी. गीता एक वैश्विक ग्रंथ है. वास्तव में गीता तत्वज्ञान का एक अमूल्य ग्रंथ है. यह तत्वज्ञान गाया गया है, इसलिए इसे गीता कहते हैं. गीता में धर्म, भक्ति और जीवन के सिद्धांतों गाए गए हैं, किंतु इसे गाया किसने? योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख कमल से निकला हुआ माधुर्य एवं सौंदर्य स्वरूप मतलब गीता. कृष्णस्तु भगवान स्वयं के मुख में से निकला हुआ वाक प्रवाह मानव को जीवन जीने का हौसला बढ़ाता है. जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम सबको दी गई है. गीता के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जीवन में व्यावहारिकता, सामाजिकता, व्यक्तिगत स्तर पर और पारिवारिक जीवन में किस तरह हमें जीना चाहिए वह सारी नीतियाँ स्पष्ट की गई है. इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को माँ की उपमा दी गई है. गीता से क्या नाता है? गीता से क्या नाता है? गीता हमारी माता है. गीता हमारी माता है. दुनिया में बहुत सारी स्त्रियां सुंदर होती है, लेकिन हमारी माँ की तुलना में नहीं आ सकती. इसी तरह अनेक ग्रंथ अच्छे होंगे, लेकिन गीता की तुलना में नहीं आ सकते, क्योंकि गीता हमारी माँ है. जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक उसी तरह गीता भी हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है. इसी तरह गीता भी हमारे जीवन में अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है. अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषा बलम भीमाभिरक्षितम. महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने थी, तब अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाता है. तब उसके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं. इसी तरह वर्तमान जीवन में उत्पन्न हुई कठिनाइयों से लड़ने के लिए गीता ज्ञान जरूरी है. गीता में लिखा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, तब नजरिया में बदलाव और मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है. हमारी सोच कल्याणकारी होनी चाहिए. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. गीता में लिखा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो भगवान ने गाया हुआ जीवन मंत्र है. भगवान केवल गगन में नहीं है, बल्कि हमारे सबके हृदय में वह विराजमान है. इसीलिए हमारे अंदर का डर निकल जाता है और हमारे अंदर भगवान होने के नाते लघुता ग्रंथि भी निकल जाती है. दूसरों में भी वही भगवान है, इसीलिए गुरुता ग्रंथि भी निकल जाती है और जाने अनजाने में आत्मगौरव और पर सम्मान जैसे सद्गुणों का निर्माण होता है. और अंत में गीता हमें सिखाती है, કર્યા વગર કંઈ મળતું નથી, કરેલું ફોગટ જતું નથી. કામ કરતો જા,
હાક મારતો જા, મદદ તૈયાર છે. લઘુતા ગ્રંથિ બાંધીશ નહીં, નિરાશ થઈશ નહીં. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.